माँ के लिए बड़ा मुश्किल था। एक दिन सारे बच्चे खीर खा रहे थे, वही भी देखा उसने तो उसको भी खीर खाने की इच्छा हुई। उसने भी खीर उन्हीं के साथ खाना चालू कर दी। जब खीर खाना चालू की तो सारे बच्चों ने मिलकर के उसको बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसका मुंह सूज गया। इतने में सेठ आया कि भाई क्या हुआ? तो उस माँ ने कहा, सेठ जी बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। मेरा ये छोटा बालक आपके बच्चों को खीर खाते देखता है तो मचलता है खीर मुझे भी खाना है। मैं कहाँ से इसे खीर खिलाऊं? मेरे पास इतना द्रव्य नहीं है। और ये देखता है गलती इसी की है, गलती आपके बेटों की नहीं है। ये बैठ गया था आपके बेटों के साथ खीर खाने, इसलिए आपके बेटों ने इसको पीट दिया। वह सेठ बड़ा दयालु था। सेठ कहता है, देखो बच्चा है और बच्चों की तो इच्छा होती है खाने की। आखिर बच्चा है, बच्चों की इच्छा नहीं होगी तो किसकी होगी? अब तुम मेरे यहाँ से कल सुबह दूध ले लेना और खीर का सारा सामान जो लगता है वह ले लेना। और बच्चे को तुम भी कल खीर खाना और अपने घर में खीर बनाना और बच्चे को प्रेम से खीर खिलाना। दूध, चीनी और जो भी लगता है, साबूदाने नहीं, चावल। साबूदाने तो अब चल गए हैं, लेकिन साबूदाने नहीं खाना चाहिए, अवक्ष होते हैं। जो भी खीर का सामान लगता था वह सब उस सेठ ने उस माँ के लिए दिया। उस माँ ने अपने घर में खीर बनाई और बड़ी प्रसन्न हुई कि आज बरसों बाद घर में खीर बन रही है। बरसों बाद, कई वर्ष निकल गए, बरसों बाद घर में खीर बन रही है। भाई बालक भी सामने बैठा कि आज मुझे खीर खाने को मिलेगी। बड़ा खुश था, वो बार बार पूछता था, माँ बन गई क्या? माँ बन गई क्या? माँ कितनी देर लगेगी? माँ मुझे खीर खाना है, बताओ कितनी देर लगेगी? माँ बन गई क्या? कि बेटा बन रही है, बन रही है बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो बेटा, बन रही है। खीर बन चुकी। माँ कहती है, देखो बेटा, आज अपने घर में बहुत दिन बाद खीर बनी है, तो अपन आज पहले किसी महाराज का पड़गान करेंगे, उनको आहार देंगे, उसके बाद तुम खीर खाना। बेटा कहता कि माँ जैसा आप कहते हो वैसा ही करना चाहिए। माँ कहती है, बेटा मैं अभी आती हूँ, कोई मुनिराज इस मार्ग से निकले तो उनको थोड़ी सी निवेदन कर लेना, मैं अभी आती हूँ, पानी लेने जाती हूँ। वह माँ कुएं पर पानी लेने गई। इतने में एक मुनराज आ रहे थे। उसने देखा कि यही मुनराज हैं, इन्हीं के लिए महाराज माँ कह रही थी कि इनके लिए आहार देना है। यही मुनराज हैं, ऐसा लग रहा है। बेटे को ऐसा लगा और बेटा सामने खड़ा हो गया, महाराज रुक जाइए, गुरुदेव रुक जाइए, मुनराज रुक जाइए, मेरे घर में माँ ने खीर बनाई है, आपको खीर खा के जाना है, मुनराज रुक जाओ। मुनराज कहीं ऐसे रुकने वाले हैं? लेकिन बेटा भी कम नहीं था, वह लेट गया रास्ते पर। मैं नहीं जाने दूंगा, आपको मेरे घर में खीर खा के जाना पड़ेगी, मैं नहीं जाने दूंगा। मेरी माँ ने खीर बनाई है, आप खीर खाओगे तब मुझे मिलेगी, मैं नहीं जाने दूंगा।
वह बेटा लेट गया। मुन्नाज भी बड़े दयालु थे, अब करें क्या, उसको लांग कर तो जा नहीं सकते, रास्ते पर लेट गया, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। इतने में माँ अपने सिर पर वह कलश पानी का भरा हुआ लेकर के आ गई और देखा मुनराज खड़े हैं, बड़े भक्ति भाव से, है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, हे स्वामी आइए आइए, पधारिए पधारिए। और मुनराज का पड़गान हो जाता है। मुनराज का पड़गान होता है। वह बालक भी बड़े भक्ति भाव से पड़गान देख रहा था, बड़ा भाव विभोर हो रहा था, इतना भाव विभोर हो रहा था कि इसकी कीमत नहीं बता सकती कि कैसे कितना भाव विभोर हो रहा था, कि पहली बार उसने किसी दिगंबर साधु को देखा था, पहली बार किसी साधु के लिए पड़गान देखा था। और मुनराज घर में प्रवेश करते हैं। मुनराज के घर में प्रवेश करने के बाद उच्चासन आसन दिया जाता है, पूजन आदि जो भी विधि नवदा भक्ति होती है वह माँ पूरी करती है। और नवदा भक्ति पूरी करने के बाद मुनराज के लिए आहार देना प्रारंभ करती है। वह खीर का आहार मुनराज के लिए दिया जाता है। मुनराज खीर का आहार कर रहे हैं। वह बालक बैठा बैठा अनुमोदना कर रहा है, धन्य हो, आज मेरे घर में इतने महान साधक आए हैं, आज तो मैं पवित्र हो गया, आज मेरे घर में इतने महान साधक का आहार हो रहा है। बालक इतना गदगद था, इतना गदगद था, इतना गदगद था, उस बालक को देखते ही बनता था। वह बालक देख रहा था मुनराज आहार कर रहे हैं और उसके पाप कर्म गल रहे थे। वह अनुमोदना कर रहा था और पाप कर्म गल रहे थे। मुनराज का आहार हो जाता है। मुनराज अपने रास्ते से चले जाते हैं। अब माँ बालक के लिए खीर परोसती है। बालक खीर खाता है, माँ भी खीर खाती है, लेकिन पात्र में खीर जैसी की तैसी रखी है और आसपास के लोगों को बुला करके खीर दी जाती है। सब खीर खा लेते हैं, तब भी खीर जैसी की तैसी रखी थी। पूरा शहर खीर खाने के लिए आ जाता है, पूरे शहर के लिए खीर बांटी जाती है, तब भी खीर जैसी की तैसी रहती है। ओहो, अक्षीण रिद्धि के धारी मुनराज थे। अक्षीण रिद्धिधारी मुनराज जिसके घर में जिस पात्र में भोजन कर लेते हैं, उस घर में उस पात्र में भोजन समाप्त नहीं होता है। ओहो, दान की महिमा। जिनके लिए ऐसा आहार का अवसर आया था, कालांतर में जब वह परहो में गए, वह जिनके पाप कर्म के उदय से सब कुछ नष्ट हो गया था, तो आगे कौन बने पता किसी को? जो स्वाध्याय करते होंगे उनको पता होगा कि मैंने किसकी कहानी सुनाई। अकृत पुण्य की। क्या बात है, अकृत पुण्य की। उसका पुण्य था ही नहीं, पिछले भव का पाप कर्म का उदय था। और मुनराज को आहार देने के प्रभाव से इतना पुण्य अर्जन किया कि वे कौन बन गए? बताओ, किसी को पता है? बताओ, भूल रहे हैं, करो स्मरण। कौन बने?
है, है? सही है क्या? ओ, वे धन्य कुमार सेठ बन गए। ओह, इतना पुण्य का उदय था कि जहाँ जाते थे वहीं उनको लाभ होता था, जहाँ जाते थे वहीं उनको लाभ होता था। ये सब पुण्य की महिमा है। एक आहार दान के प्रभाव से इतने पुण्य का अर्जन किया। जो श्रावक अपनी श्रद्धा से, भक्ति से गुरुओं को आहार दान देता है और भगवान की पूजा करता है, वह असीम पुण्य का बंद करता है। उसके पुण्य की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसा? अपने हाथ से बना करके स्वयं घर में, पर घर में भी देना ठीक है, लेकिन अपने हाथ से बना करके कोई मुनराज आए हैं, आपका सौभाग्य है कि मुनराज आपके नगर में आए हैं, तो अपने घर में एक आहार लगाना ही चाहिए और मुनराज के लिए आहार दान देना ही चाहिए, भाव से, किसी के कहने से नहीं। कोई मुझसे कह रहा था, महाराज दिल्ली वाले सब करते हैं, बस चौका मंदिर में लग जाए और जो चाहिए काजू, किशमिश, बादाम, सेव, अनार, चीकू, संतरा, जो चाहिए सब मिलेगा महाराज। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। धर्मशाला में प्रवेश कीजिए और आहार ग्रहण कीजिए। ओह, मम घर में प्रवेश कीजिए, मेरे हाथ से बना हुआ शुद्ध आहार लीजिए, ये विधि होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं जो भाव रखते कि मेरे घर में साधुओं के चरण पड़ें, मेरे घर में साधुओं के आहार हों। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी घबराते हैं कि पता नहीं कुछ गलती नहीं हो जाए, और गलती हो गई, महाराज का अंतराय हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर बदनामी होती है। ओहो, कोई क्या कहेगा, महाराज के अंतराय हो गए उनके यहाँ, इसलिए लगाओ ही नहीं चौका। इसलिए धर्मशाला में दो, अंतराय हो जाए तो महाराज जाने और कमेटी जाने हैं। ओहो, व्यापार में घाटा और मुनाफा दोनों होते हैं, लेकिन व्यापार जो करता उसी को होते हैं, जो नहीं करता उसके लिए नहीं होते हैं। जब तक व्यापार नहीं किया जाता है तब तक नहीं होते हैं। व्यापार करोगे तो घाटा भी हो सकता है, मुनाफा भी हो सकता है। मुनाफा भी होगा, घाटा होगा तो कल मुनाफा भी होगा, लेकिन बिना व्यापार किए नहीं हो सकता है। ऐसे ही कोई भी धर्म क्रिया है, कदाचित मान लो किसी पाप कर्म के उदय से कुछ गलत हो भी गया, लेकिन तुम्हारे भाव तो सही थे ना, तो तुम्हें उसका गलत बंद कैसे होगा? इसलिए कभी भी दान आदि देने से घबराना नहीं चाहिए। और आज के समय में एक विसंगतियां और पैदा हो गई। मैं आपको बता दूं, मैं तो अनुभव करता हूं। आज साधु नगर में आ जाएं तो अब आप लोग सोचते हो साधु के लिए सब एक ही दिन में खिला दो, दूसरे दिन की जरूरत ही नहीं पड़े। एक ही दिन में काजू कतली बना लो, जलेबी बना लो, गुलाब जामुन बना लो और पता नहीं क्या क्या बनाओ, एक ही दिन में।
अब दूसरे दिन की जरूरत नहीं है। चौके का आहार आज विकृत हो गया। चौके में आहार वास्तव में चौका तो वह होता है जो श्रावक अपने लिए यानी कहें अतिथि संवाग व्रत पालन करने के लिए सामान्य भोजन बनाए। कदाचित कुछ एक आध चीज बना ले, अलग बात है। वह भोजन वह आहार होता है। साधु तो हर घर में रोज मेहमान हैं, अतिथि हैं, लेकिन सच्चा श्रावक वह होता है जो सादा भोजन कराए, लेकिन सोचे जब तक हमारे यहाँ साधु हैं तब तक हम रोज आहार कराएंगे। बुंदेलखंड में आज भी ये परंपरा है। हमारे कई चतुर्मास वहाँ हुए तो लोग, घर दूर होता है तो धर्मशाला में एक कमरा ले लेते हैं, और पास घर होता है तो घर में चौका लगाते हैं, और पूरे चातुर्मास चौका चलता है। पूरे चातुर्मास करना क्या है, हम तो करेंगे आहार, हमें आहार बनाना है। और साधु का पड़गान किया, साधु आ जाएं तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं आए तो अगले दिन फिर पड़गान करेंगे। और साधु के आहार रोज हो तो रोज कराएंगे, रोज हो तो रोज कराएंगे। 4 महीने की बुकिंग हो जाती है पहले से कि 4 महीने हमारा चौका लगेगा, किसी का लगे ना लगे। ऐसी भावना लोगों की रहती है। कहने का तात्पर्य है ये पुण्यर्जन के साधन है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान श्रावक के 6 कर्तव्य बताए हैं, और श्रावक को अपने इन 6 कर्तव्यों का पालन निर्वहन करना ही चाहिए।